धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और इसमें काफ़ी सारे संदेश भी थे। Isn't it? मुझे हिंदी में बोलना थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में अच्छी तरह से आपसे परमेश्वर का, जीसस का जो स्टोरी है उसको सारांश में आपको बता पाऊँ। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि मुझे और एक मौका मिल जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा? कितने लोगों को लगता है कि मुझे और एक मौका मिल जाए तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा? वन सेकेंड, हाथ उठाएंगे। काफी सारे लोग हैं। हम सब जानते हैं कि हमने जितना भी जिंदगी अभी तक बिताया है उसमें काफी सारे चीज हमने सही नहीं किया है। करेक्ट नो? हम चाह कर या अनजाने में हम कुछ गलत कर दिए हैं जिसके लिए हमको खराब भी लगता है, पर हम वापस उसी में फंस जाते हैं। क्या होता है, आपने इस स्किट में देखा किस तरीके से एक तरफ परमेश्वर है जिसने सारा कुछ बनाया और दूसरा तरफ कौन है? शैतान है, जो आज दुनिया का राजा बनकर राज्य कर रहा है। परमेश्वर जिसने सारा कुछ बनाया उसने शैतान को भी बनाया, राइट और रॉन्ग? पर शैतान ने क्या किया? उसको जो पद दिया गया था उस पद को छोड़कर वो परमेश्वर का पद चाहता था। या Satan wanted God's position। या उसने विद्रोह किया। विद्रोह करने पर क्या हुआ? जो वो मॉर्निंग स्टार था, जो लूसीफर था, वो लूसीफर से शैतान बना और उसे कहां भेजा गया? He was sent to the earth, पर यहां पर। और जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर का यह इच्छा था कि आदम और हव्वा इस शैतान के राज में नहीं चलेगा, बट वो उनका बात सुनेगा। पर ईव फंस गया नहीं, और उसके साथ आदम भी फंस गया। और जो अच्छा सा जो वाटिका बनाया था, ईडन का जो वाटिका बनाया था, उसमें से उनको बाहर निकाला गया। क्या? और एक जो वृक्ष था, जो ट्री ऑफ लाइफ था, उस ट्री ऑफ लाइफ के बीच में एक स्वॉर्ड रखा गया। इसलिए हम लोग अर्थ के लिए ढूंढते हैं अपने जिंदगी में। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर में जो मरा हुआ है, जो हमको खुद अच्छा नहीं लगता, उससे हम किस तरीके से बाहर निकल पाए। ये हर व्यक्ति का एक उलझन रहता है। क्यों? Because there is a sword still hanging in the tree of life. Correct? पर परमेश्वर का यह इच्छा है कि वो हमें उस ट्री ऑफ लाइफ के पास भी जाए, and we will be able to eat from the tree of life. Revelation last chapter और Genesis का 3rd chapter में आप आपस में जाके देखिएगा, दोनों जगह आप एक चीज खोजिए, ट्री ऑफ लाइफ। ये कौन सा पुस्तक है? Which book is this? बाइबल। आप में से कितने लोगों ने ये बाइबल को कभी भी हाथ नहीं लगाया? धैर्य करके हाथ उठा पाएंगे क्या? कभी भी आपने बाइबल को जाना नहीं और कभी भी बाइबल को खोला नहीं? ऐसा कोई है यहाँ पर? जरा हाथ उठाएंगे, हमको मालूम चलेगा। हाँ ना, आपको ये ख्याल रखना है, ये जो बाइबल है ये आपके सामने एक किताब के जैसा है। करेक्ट? कुछ लोग इसे पवित्र बुक कहते हैं, होली बाइबल। करेक्ट? पर जानते हो, ऐसा एक किताब दुनिया में कहीं नहीं है। जानते हो क्यों? हर एक किताब का एक ऑथर होता है। करेक्ट? इस किताब का भी ऑथर है। कितने ऑथर्स है इसके? कितने लोगों ने इस पवित्र बुक को लिखा है? 40 लोग। 40 लोग एक किताब को साथ में बैठ के बनाए होंगे ना। कितने सालों में लिखा गया है ये किताब? जानते हो एक किताब लिखने के लिए कितना समय लगता है?
How much time does it take to write a book? इस किताब जो आप देख रहे हो बाइबल, इसका पहला बुक जो जोब है राइटिंग हिस्ट्री के हिसाब से, या, और इसका लास्ट बुक का जो अंतर मालूम है कितना साल का है? 1600 साल। जब बाइबल खोलते हो तब आप 1600 साल को पलटते हो, करेक्ट? और परमेश्वर का 1600 साल, और अंत में अभी हमारे सामने आने वाला की बातें भी हमें बाइबल में लिखा गया है। ऐसा कोई किताब है जो 1600 साल में 40 लोगों के साथ मिलकर लिखा गया है? और आप देखेंगे इस किताब में बिगिनिंग से एंड तक द स्टोरी इज द सेम। दैट्स द फैसिनेशन अबाउट दिस बुक, करेक्ट? इस किताब में जो छुपा हुआ है, जिंदगी के अर्थ छुपा हुआ है, जिंदगी के उलझन छुपे हुए। और 2023 साल पहले क्या हुआ था? 23 इयर्स पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था? What happened? 2023 years before, आज हम 2023 years बोलते हैं, उसका 2023 कहां से चालू हुआ? From the death of Christ, करेक्ट? और हम वेट कर रहे हैं उस वक्त के लिए जब जीसस वापस आने वाला है। किताब में लिखा हुआ है, और आने के पहले क्या क्या होगा वो भी इस किताब में लिखा हुआ है। और परमेश्वर चाहता है कि जीसस आने के पहले हम उनको जाने, और हमको एक क्या मिले? सेकेंड चांस मिले। God wants to give a second chance to you। और ऐसा चांस है कि जो आपका अभी तक का जो भी कुछ हुआ है वहां से वो पूरा मिटा देगा। जो भी गलतियां हुई हैं वो परमेश्वर से मिटा देगा, या, एंड आपको एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए जीसस आया है। सो द डेथ ऑफ जीसस, परमेश्वर का जन्म जो हुआ, या, इसलिए था कि आपको एक नया चांस मिले। 24 साल की उम्र में, थोड़ा सा और भी बता, 13 साल की उम्र में मैं भी जमशेदपुर में ही बड़ा हुआ। मैं परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, पर मैं परमेश्वर के विरोध में गया, और 24 साल की उम्र में मुझे सेकंड चांस मिला। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए अपना जान दिया ताकि मुझे एक नया जीवन मिले। तो क्रिसमस जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस क्या है? जीसस का बर्थ का सेलिब्रेशन। 33 इयर्स वो इस जहां में रहे, किसके लिए? एक मकसद से कि हम उनका सैक्रिफाइस के द्वारा हम आजादी पा सके। ये स्किट जो देखा आपने, लाल लाल बैनर दिखा, उसका मतलब क्या है? लाल बैनर का मतलब क्या है? ब्लड ऑफ जीसस। आपने देखा जब शैतान आता है कुछ करने के लिए, जब वो परमेश्वर का लहू देखता है तो क्या करता है? वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, करेक्ट? वो पावरफुल ब्लड ऑफ जीसस, द शेडिंग ऑफ द ब्लड जो जरूरत था, उसके लिए जीसस यहां आए, और उन्हीं का यह स्टोरी। So why did Jesus come? Jesus came to die, and not only die, मरने के लिए खाली नहीं आया, पर वो थर्ड डे वो जी उठे, and he was risen up again, and he ascended। वो वापस परमेश्वर के पास गए। क्यों गए? क्योंकि वो वापस आना चाहता है। क्या वापस क्यों आना चाहता है? क्योंकि हमको एक नया राज्य देने के लिए आने वाला है। हमको ये जानना है कि जीसस जो आए वो राजा बनकर, लोग सोचे कि वो राजा बनकर आए,
पर वो राजा बनकर नहीं आए, वो मसीहा बन के आए, मसीहा बन के आए, पर वो राजा बनकर जल्दी आने वाला है। Jesus is going to soon come back as a king. या और उस किंगडम में क्या आप रहना चाहते हो? उस किंगडम में आप भाग लेना चाहते हो? अगर आप भाग लेना चाहते हो तो आपको उनका सैक्रिफाइस, उनका लहू के द्वारा, या आपको उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके उस लहू के पावर से आपको जिंदगी चलाना है। तो आपकी नई जिंदगी यहां पर भी चालू होगी, और जब परमेश्वर आएगा, जीसस जब आएंगे, तब हमारा वो साथ हमको लेके जाएगा और उनके साथ एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग रह पाएंगे। हम इससे कितने लोग चाहते हैं कि हम जब जीसस वापस आएंगे तो हम उनके साथ एवरलास्टिंग तक रहें? कितने लोग चाहेंगे? हाथ उठाएंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और ये सल्यूशन अंतकाल तक जाने का, अनंत जीवन तक जाने का सल्यूशन का जो चाबी है, किसके पास है? यीशु के पास है। या तो ये एक सेलिब्रेशन का मौका है कि नहीं? इतिहास में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो वो क्लेम कर सकता है कि वो एवरलास्टिंग लाइफ दे सकता है? द ट्री ऑफ लाइफ से आपको भाग लेने का चांस देगा, ऐसा कोई है? कोई नहीं। वो इट इज ओनली जीसस। इट इज दैट जीसस। यह यीशु का जन्म का सेलिब्रेशन है क्रिसमस, राइट? You know, Jesus came to be with sinners. किसके साथ? मेरे जैसे लोगों के लिए, जो पापी हैं। आपके जैसे लोग हैं जो पापी हैं, जो पाप से हमारा उलझन होता रहता है, पर परमेश्वर का लहू के द्वारा हम विजय होने का को सीखते हैं। और उसको हेल्प करने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? खाली जीसस को नहीं दिया, पवित्र आत्मा भी दिया। और उस पवित्र आत्मा जो काउंसलर है, वो हमको गाइड करता चलेगा। क्या आपको वो पवित्र आत्मा चाहिए? क्या आपको वो काउंसलिंग चाहिए? क्या वो एडवाइस चाहिए? तो आपको नया जिंदगी चाहिए और एक काउंसलर और एडवाइजर भी चाहिए ना? तो वो कौन दे सकता है? जीसस दे सकता है। मैं 30 साल पहले जब खड़ा हुआ परमेश्वर के लिए, 30 years have passed, and I am so glad that I took the decision when I was 23 years old. 23 साल का उम्र था जब मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए कमिट किया। 30 साल हो गए हैं, 30 years have passed, and I don't regret it at all. And I wish that if Jesus is not coming back, परमेश्वर नहीं आएगा, अगला 30 साल भी हम जीसस के साथ चलें। उनके साथ चलने में जो आनंद है, जो प्रोविजन है, जो ब्लेसिंग्स है, वो हमको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपके जॉब में नहीं मिलेगा, आपकी फ्रेंडशिप में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। खाली उनके साथ चलने का आनंद उनके जैसा को कहीं भी नहीं मिलेगा। करेक्ट? क्या आप चाहते हैं ऐसे दोस्ती के लिए चाहते हैं क्या? तो आप क्रिसमस के गहराई से आप ज्यादा जानिए। लास्ट में ये बात बताना चाहता हूं कि जीसस जो था परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। या वो इधर आए, वो मरियम के कोख में आया, या बिना पिताजी के। पिता कौन था? परमेश्वर। या she was a virgin. Mary was a virgin. So Jesus was not born out of sin. पाप रहित है। या और वो उन्होंने जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? एक गौशाले में जन्म लिया। थैंक गॉड, आप और हमारे जैसे लोगों के लिए परमेश्वर अपने बेटे को भेजा। कोई महल में नहीं, कोई राजा के पास नहीं। कहाँ भेजा? एक गौशाला में भेजा। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। क्या आप ऐसा एक राजा
चाहते हैं आपके दोस्त जैसा, जो अपना गद्दी छोड़कर यहाँ आया, खाली आया नहीं, अपना जान दिया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। क्यों? सेकंड चांस के लिए और इटर्नल लाइफ के लिए। करेक्ट? Do you want to make Jesus a friend? Are you happy that Jesus was born? Are you happy? Yes. Are you happy? Yes. Are you happy? Yes, yes. Once again. Oh, yes, yes, yes. So 2024 when you get in, आपको उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। ओके? यस? यस? 2024 आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। यस, यस, यस। आमेन, आमेन। कुछ एक पैसेज में यहां बैठा था तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर इस क्राउड के लिए क्या एक वचन पढ़ के दे सके। तो मेरे पास आया आइज़ाया चैप्टर 65, उसका इंग्लिश में पढ़ूंगा, अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है तो जरूर उसको खोल के इसको भी जरा पढ़िएगा। Behold, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create. For I will create Jerusalem to be a delight, and its people a joy. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and crying will be heard in it no more. Somebody has a Hindi Bible? Can you just read it, please? Isaiah chapter 65, verse 17 to 19. क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर रोने और चिल्लाने के शब्द नहीं सुनाई देगा। वैसा नया शहर में जाना है ना? सब लोग आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और पूछेंगे कि हे परमेश्वर, मुझे सेकंड चांस चाहिए, और मैं जानता हूं कि आपके लहू के द्वारा मुझे सेकंड चांस मिल सकता है। करेक्ट? और ऐसे जब आप आंख बंद करके अपने आप में सोचिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो सेकंड चांस चाहिए, तो अपने जगह पे आप खड़ा होइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।